पोकेमॉन अल्टीमेट जर्नीज़ एपिसोड नंबर 1 की स्टार्टिंग में हमको ऐश दिखाया जाता है जो कि एक रेलवे स्टेशन के वहाँ पर होता है। तभी वो एक लड़के से टकरा जाता है और उस लड़के का टिकट नीचे गिर जाता है। ऐश उसको सॉरी बोलता है और वो लड़का वहाँ से चला जाता है और हम देखते कि वो लड़का अपना टिकट वहीं गिरा के भूल गया था। ऐश उस टिकट को उठा लेता है और ऐश उसको देने के लिए जाता है, लेकिन वो लड़का पूरी स्पीड के साथ वहाँ से चला गया था और वो एक गली के अंदर चला जाता है। ऐश और गो भी वहाँ पर आ जाते हैं और वो देखते हैं कि यहाँ पर एक गेट है जिसके अंदर वो लड़का चला गया है। ऐश, गो, पिकाचू, ग्रोकी ये सब भी उसके अंदर चले जाते हैं। आगे वो लोग एक ट्रेन को देखते हैं जहाँ पर वो सब गो देखता है कि यहाँ पर बहुत सारी अजीब अजीब चीज़ें हो रही है। तभी अनाउंसमेंट होती है कि ये ट्रेन एक सिटी के अंदर जाने वाली है जहाँ पर ऐश और गो को भी जाना था। तो वो भी उस ट्रेन के अंदर बैठ जाते हैं और जैसे ही वो ट्रेन के अंदर जाते हैं वो देखते हैं कि हमको उस सिटी में ही जाना है, तो अगर हम यहाँ पे भी चले जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और ट्रेन भी वहाँ से रवाना हो जाती है और वो लोग चले जाते हैं। आगे हम अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पर ऐश जो है वो दरवाजे के बाहर कुछ देख रहा था और वो बोलता है कि ट्रेन तो बहुत बढ़िया है और बहुत ज़्यादा बड़ी है, लेकिन यहाँ पर कोई है क्यों नहीं। तभी जो अपना ऐश है वो उस लड़के के पास को देखता है, जब उसमें उसको पता चलता है ये कोटेज नंबर 1 का पास है तो हमें 1 के अंदर जाके देखना चाहिए। गो और ऐश एक अलग ही कमरे में पहुंच जाते हैं जहां पर उन लोगों को एक पत्थर देखने को मिलता है। ऐश उस पत्थर के पास में जाके उसको देखने लगता है और जो ग्रोकी है वो वहाँ पर मजे करने लगता है। ऐश उस पत्थर को पास में देखता है और जो ग्रोकी है वो ऐश के ऊपर कूद जाता है, जिससे ऐश का जो सर है वो ग्रो उस पत्थर से लग जाता है और जो ऐश है वो नीचे गिर जाता है। पत्थर को उठाने के लिए जाता है। ऐसे यहाँ पर पत्थर को उठाने की कोशिश करता है बट वो नहीं उठा पाता। उसके बाद ऐसे वो दोनों कोशिश करते हैं बट ये दोनों उस पत्थर को नहीं उठा पाते। उसके बाद ऐसे उस पत्थर को भारी कहता है और उस पत्थर पे अपने हाथों से 2 से 3 बार टैप करता है, बट तभी हमें उस पत्थर को दिखाया जाता है जो यहाँ पर ग्लो करने लगता है। उसके बाद उस पत्थर के अंदर से एक ग्लोइंग लाइट इसके हाथों से होते हुए ऐश के चेस्ट में चली जाती है। ऐश इस बात को नोटिस नहीं कर पाता, बट जो इस बात को नोटिस कर लेते हैं। वो यहाँ पर ऐसे पूछता है क्या तुम ठीक हो? ऐसे यहाँ पर हमें जवाब देता है। उसके बाद ऐसे वो दूसरी कोच की तरफ जाने लगते हैं, बट तभी हमें उसी पत्थर को फिर से दिखाया जाता है जो यहाँ पर फिर से ग्लो करता है। देन मैच को दिखाया जाता है ये दूसरी कोच की तरफ जा रहे थे, बट तभी ऐश का फेस यहाँ पर काफी ज्यादा क्रीपी हो जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है ऐसे यहाँ पर दूसरे कोच के अंदर आ जाते हैं, बट उस कोच की लाइट चली जाती है और ऐश का फेस यहाँ पर फिर से क्रीपी हो जाता है। देन गो को लाइट जाने की वजह से अपने सामने वाले कोच में फ्लाई करते हुए चीजें दिखाई देती है, जिसकी वजह से गो भी यहाँ पर डर जाता है। बट तभी यहाँ पर लाइट आ जाती है। ऐसे यहाँ पर गो से पूछता है क्या हुआ? गो यहाँ पर बोलता है कि तुमने वो देखा, बट तभी वहाँ पर फिर से लाइट जाती है, इस वजह से ऐश का फेस फिर से क्रीपी हो जाता है। इस बार वो पिकाचू ग्रोकी भी ऐश के फेस के साथ देखते हैं, बट तभी यहाँ पर फिर से लाइट आती है और ऐश फिर से नॉर्मल हो जाता है। लेकिन तभी फिर से लाइट जाती है और ऐश का फेस फिर से क्रीपी हो जाता है। यहाँ पर गो की तरफ जाता है और अपने क्रीपी फेस के साथ उसे दूसरे कोच में चलने के लिए बोलता है। वो यहाँ पर ऐश को रुकने के लिए बोलता है, बट ऐश उसे दूसरे कोच के अंदर धक्का दे देता है, बट तभी यहाँ पर फिर से लाइट आ जाती है और ऐश फिर से नॉर्मल हो जाता है। उसके बाद ऐश यहाँ पर गो से माफी मांगता है और बोलता है मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, मैं शायद अजीब बिहेव कर रहा हूँ। बट तभी यहाँ पर कुछ ड्रीफ्लून पॉकेमॉन आ जाते हैं। गो उनके बारे में अपने पॉकेडेक्स में देखता है। देन गो को पता चलता है ड्रीफ्लून पॉकेमॉन कभी बच्चों को गोस्ट वर्ल्ड में ले जाते हैं। उसके बाद वहाँ पर फिर से लाइट चली जाती है और ऐश फिर से क्रीपी दिखने लगता है। ऐश गो से बोलता है तुम्हें गोस्ट वर्ल्ड की प्रॉब्लम क्या है? उसके बाद क्रीपी ऐश गो को पकड़ने के लिए उसके पीछे पड़ जाता है और गो यहाँ पर क्रीपी ऐश से बचकर भागता है, बट तभी गो यहाँ पर एक दूसरे कोच के अंदर आ जाता है और हम इधर देखते हैं जो कि ऐश बहुत तेजी से हंस रहा था। तभी ऐश के अंदर का रियल ऐश बोलता है कि ये मैं नहीं हूँ, ये कोई और है। तभी हमारा गो बोलता है ये सब क्या हो रहा है। तभी वो जो क्रीपी वाला ऐश होता है वो बहुत ही ज्यादा गो को परेशान करने लगता है और ऐश भी अपनी बॉडी के अंदर से बोलता है कि मैं बहुत ज्यादा परेशान हो रही है, क्या चीज है। ऐश के सामने एक लाइट आ जाती है और जो अपना रियल ऐश होता है वो उस लाइट को टच करता है, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ता। हमको ट्रेन दिखाई जाती है और इधर ऐश और गो को एक फॉरेस्ट के अंदर दिखाया जाता है जहाँ बहुत सारे पोकेमॉन थे। तभी हम ऐश को देखते हैं और गो को देखते हैं और वो वहाँ पे जाने से डर रहा था। तभी क्रीपी ऐश बोलता है कि तुम बहुत बच्चे हो। तभी ऐश की ये बात सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। तभी गो बोलता है कि मैं बच्चा नहीं हूँ। तभी क्रीपी ऐश बोलता है कि अगर ऐसा है तो सब साबित करो, हम स्टोन पेपर सीजर करेंगे। और तभी जो अपना अंदर का रियल ऐश है वो भी हाँ बोलता है। तभी ये लोग रॉक दोनों दिखाते हैं और जो क्रीपी ऐश है वो अपने रॉक को फटाफट से पेपर में बदल लेता है, जिससे कि जो ऐश है वो जीत जाता है। तभी वो बोलता है तो चीटिंग है, और जो ऐश के अंदर का ऐश होता है वो भी बोलता है कि हाँ ये चीटिंग है। फिर ये लोग फॉरेस्ट के अंदर चले जाते हैं और आगे के सीन में हमको देखने को मिलता है कि जो क्रीपी ऐश है वो गो को डराने की कोशिश करता है, लेकिन वो कोई और पोकेमॉन होता है और वो नहीं डरता। गो की थोड़ी सी फट जाती है
और वो थोड़ा साइड में हो जाता है। फिर हम नीचे जमीन पे कुछ पोकेमॉन को देखते हैं जो कि इवॉल्व होके निंजास पोकेमॉन में इवॉल्व हो जाते हैं। वो अपने पोकेडेक्स के अंदर पता करता है, तभी ऐश निंजास के सामने गोको कर देता है, जिससे कि गोको 2-3 अटैक लग जाते हैं और जो निंजास है वो वहाँ पर परेशान करने लगते हैं। तभी पिकाचू पूरे केस के अंदर थंडरबोल्ट अटैक का इस्तेमाल कर देता है, जिससे कि सारे पोकेमॉन जो होते हैं वो ट्रेन से बाहर चले जाते हैं। फिर हमको नेक्स्ट सीन देखने को मिलता है, ऐश और गो अभी भी सदमे में थे और हम गो को देखते हैं जिसके पोकेडेक्स में एक पोकेमॉन रजिस्टर हुआ है और उस पोकेमॉन को उसने कैसे पकड़ा उसको खुद को नहीं पता। वो सेनिंजा पोकेमॉन को बाहर निकालता है जिसको अभी उसने पकड़ा था। तभी जो क्रीपी ऐश होता है वो सेनिंजा को परेशान करने लगता है और गो जो होता है वो उसको वापस रिटर्न बुला लेता है। आगे हम देखते हैं कि गो को किसी की आवाज आती है और गो साइड में देखता है जहाँ पे वो लड़की होती है जिसका नाम एलेस्ट्रा है और वो लड़की वहाँ पर आके देखती है और बोलती है कि घोस्ट पोकेमॉन की ट्रेन के अंदर इंसान क्या कर रहे हैं। और इधर हम कोर्स नंबर 1 की तरफ देखते हैं जहाँ पर एक स्पिरिटूम पोकेमॉन होता है। वो पोकेडेक्स के अंदर उसकी एंट्री चेक करता है और उसको पता चलता है ये पोकेमॉन की आत्मा निकाल सकता है और वापस भाग सकता है। आगे हम देखते हैं कि गो से पूछता है कि सब क्या हो रहा है और ऐश के अंदर उसकी आत्मा चली जाती है। तभी गो पूछता है कि ऐश को क्या हुआ। तभी वो लड़की बोलती है कि स्पिरिटूम की आत्मा ऐश के अंदर चली गई है। तभी ऐश आगे बढ़ने लगता है और पिकाचू उसके ऊपर थंडरबोल्ट का इस्तेमाल कर देता है, लेकिन ऐश को इतना कुछ असर नहीं होता। वो गो के पास में जाता है और गो डरते डरते थोड़ा साइड में हो जाता है। तभी गो बोलता है कि हम ऐश को नॉर्मल कैसे करें। तभी उसके ऊपर एक लकड़ी का टुकड़ा आके गिर जाता है और ऐश बेहोश हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि जो वहाँ पर बहुत सारे घोस्ट टाइप पोकेमॉन्स भी आ जाते हैं। आगे हम लोगों को देखने को मिलता है कि वो जो एलेस्ट्रा होती है वो सारे पोकेमॉन को घोस्ट टाइप कमरे के अंदर भेज देती है। वो पूछता है कि हमको ऐश को कुछ करना होगा, स्पिरिटूम से मैं लड़ाई करूंगा, तुम बस ऐश को ठीक कर दो। और तभी है जो एलेस्ट्रा होती है वो भी हाँ बोल देती है कि हम तुम्हारे दोस्त को ठीक कर देंगे। तभी वो बोलता है कि तुम्हारा शुक्रिया। वो अपने एब्जॉल्व को पोकेबॉल से बाहर बुलाता और फटाफट से जो स्पिरिटूम है उसकी तरफ चला जाता है। इधर हम एलेस्ट्रा को देखते हैं जो कि पोकेमॉन को बाहर बुलाती है और बोलती है कि जाओ और ऐश को ठीक करो। आगे हम देखते हैं एलेस्ट्रा उसके पास वो जो पोकेमॉन है वो ऐश के पास में जाके उसके मुंह के अंदर कोई दवाई जैसी चीज डालता है। पिकाचू अपनी भाषा में बोलता है कि ये क्या है। एलेस्ट्रा बोलती है कि ये इस पोकेमॉन की जो लिक्विड होती है ये ऐश अगर दवा की तरह पिएगा तो जो स्पिरिटूम की आत्मा है वो उससे बाहर आ जाएगी। ये सोच सुनते ही जो ऐश है वो बहुत ही तेजी से उछलने लगता है और इधर उधर कूदने लगता है। और हम इधर गो को देखते हैं जो कि इधर मैच के लिए आ गया था स्पिरिटूम से और वो बोलता है कि जाओ एब्जॉल। और तभी हम देखते हैं कि स्पिरिटूम दोनों के ऊपर अटैक कर देता है और जो एब्जॉल होता है वो भी नाइट शेल इस्तेमाल कर देता है। मैच चल ही रहा होता है और इधर मैच को दिखाया जाता है जो कि अभी भी नॉर्मल नहीं हुआ था, लेकिन जैसे ही थोड़ी देर बाद में हमको अगला सीन में दिखाया जाता है ये ऐश का जो चेस्ट है वो बहुत ही ज्यादा चमकने लग जाता है और उसके अंदर से स्पिरिटूम की सोल जो है वो बाहर आ जाती है। और हम देखते हैं ऐश को जो कि उसे देखकर बोलता है ये क्या है। तभी उसकी जो सोल है वो ऐश की परछाई के अंदर चली जाती है और ऐश बोलता है कि मुझे पता है। फिर वो गेंगार को बाहर बुलाता है और गेंगार को बोलता है कि मेरी शैडो के अंदर जाओ और उस चीज को बाहर लेके आओ। गेंगार उस शैडो के अंदर चला जाता है और स्पिरिटूम की आत्मा को पकड़कर बाहर लेकर आ जाता है। इधर हम पिकाचू को देखते हैं जो कि देखिए बहुत ज्यादा कुछ था। तभी ऐश बोलता है कि चलो अब स्पिरिटूम के पास में। इधर हम देखते हैं ये गो और एब्जॉल जो है वो स्पिरिटूम से मुकाबला कर रहे थे और जो एब्जॉल है वो उसके सारे अटैक को मिस कर रहा था। फिर हमको एक ब्लास्ट देखने को मिलता है और वो बोलता है कि अब तो शायद एब्जॉल डैमेज हो गया होगा। फिर हम देखते हैं कि एब्जॉल बिल्कुल भी डैमेज नहीं हुआ बिकॉज गेंगार ने उसको बचा लिया और उसकी सोल को भी वो लेके आया है। इधर वहाँ पर ऐश भी आ जाता है और ऐश बोलता है कि अब मैं सब ठीक कर दूंगा, तुम चिंता मत करो। गेंगार और एब्जॉल दोनों नीचे आ जाते हैं और जो स्पिरिटूम है वो गेंगार के ऊपर भी अटैक करने लग जाता है, लेकिन गेंगार सबको डॉज कर देता है। गेंगार उस पूरी ट्रेन में इधर से उधर निकल रहा था जिससे कि स्पिरिटूम को पता नहीं चलता। तभी हमें गो को देखते हैं और इधर जो एब्जॉल है वो एक लकड़ी को ऊपर उठा देता है, इसके अंदर से गेंगार निकलता है और उसकी सोल को उसके अंदर वापस डाल देता है। और जैसे वो ऐसा करता है स्पिरिटूम बहुत ज्यादा ग्लो करने लग जाता है और जो वापस उस पत्थर में बदल जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं यहाँ पे जो ऐश है वो और गो दोनों एक दूसरे से खुश हो जाते हैं। फिर हम ट्रेन को देखते हैं जो कि एक बैकयार्ड की वहाँ पर जाके रुक जाती है और वहाँ पे बहुत सारे हॉन्टर और गैसली होते हैं और वो जो पत्थर है उसको लेके चले जाते हैं। तभी गो पूछता है कि अब तो सब ठीक है ना। तभी वो लड़की बोलती है कि अब सब ठीक हो गया है और ये घोस्ट ट्रेन है जिसके अंदर इंसान ट्रैवल नहीं करती, सब घोस्ट टाइप पोकेमॉन ट्रैवल करते हैं। नेक्स्ट सीन में हमको एक सिटी दिखाई जाती है जहाँ पर ऐश और गो आ जाते हैं और उनको जहाँ पर आना था और वो सब लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं और बोलते हैं कि हम यहाँ पर आ गए फाइनली। तभी ऐश बोलता है कि मुझे तुम्हारा पास भी वापस देना था। आगे हम देखते हैं वो जो ट्रेन है और वो जो लड़की है वो सब वहाँ से गायब हो जाते हैं और ये एपिसोड जो होता है वो यहीं पर एंड हो जाता है। अगले सीन में हमको दिखाया जाता है उसी ट्रेन को और उसी ट्रेन के अंदर उसको लड़की को भी दिखाया जाता है और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और हाँ एक कमेंट कर देना।